पीएसआर संथानम वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आर्टिकल 136 का प्रोसीजर है दैट वुड बी इक्वल टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21, वो वैसा ही होगा। तो फिर हम लोग आए, व्हाट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21? सो under article 21, procedure established by law has three parts. When we define procedure established by law under article 21, it has three parts. तीन हिस्से हैं इसके। First, a person cannot be deprived with life and liberty without a law. किसी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से बिना विधि के द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, व्हेन द लॉ इज बीइंग फॉर्म्ड इट फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर और ड्यू प्रोसीजर। जब विधि का निर्माण किया गया हो तब विधि निर्माण की प्रक्रिया सम्यक होनी चाहिए। सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट, द लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। विधि युक्तियुक्त, तर्कपूर्ण एवं सम्यक होनी चाहिए। और ये सब इसलिए because in article 21 the right to life and liberty is a natural right. So when it is a natural right, then it is being defined under the guidance of reason, है ना? क्योंकि आर्टिकल 21 एक प्राकृतिक अधिकार है और जब प्राकृतिक अधिकार की व्याख्या की जानी चाहिए तब उसे तर्क के आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिए द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 21 हैज दीज थ्री डेफिनेशंस इंप्लाइड इन इट। ठीक है, मैं समझा पाया 21 में क्या है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आगे फिर इसी को वेरियस केस लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक एक गोपालन से शुरू होता है और वो अभी हाल ही में एक नया मामला था, 2010 का है शायद, वो 2014 का है, 2014 का है, मोहम्मद आरिफ वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस मामले तक आते आते ये समाप्त होती है, ये एक डिस्कोर्स कि व्हाट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और जो इस समय सिचुएशन है दैट इज ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ या द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। नाउ द सिचुएशन इज अंडर आर्टिकल 21 is that now in India due procedure of law is being established, यानी ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच का भाग है। जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट है वो 2000 के बाद फॉर्म हुई है। हालांकि प्रेसिडेंट तो उससे पहले ही हैं कई ऐसे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को डिफाइन किया, लेकिन आरिफ मोहम्मद वाले मामले में जो कि 2014 का है, इसे फाइनली बताया गया। और इसमें जैसे कहा गया है आरिफ मोहम्मद वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21
ऑल्सो अ ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये एक ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ना कि नॉर्मल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इसमें कि जो इस समय आर्टिकल 21 में सब्सटेंटिव प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी है। ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ या सब्सटेंटिव प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक ही बात है दोनों में। तो इस समय जो स्थिति है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की भारत में है।